ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीइल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम व तहय्यतु वल इकराम अलन नबील मक्कील मदनील क़रशील गरबील उम्मील बतहील हाशिमी सय्यदना व नबीना व शफीअना व हबीबी क़ुलूबिना व तबीबी नुफूसिना व मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसनी वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व जलालतिहिम व सखावतिहिम व अज़मतिहिम व अतशिहिम व महाफिलिहिम व मजालिसिहिम व ज़िक्रिहिम व हक़्क़िहिम व बयानिहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला व तबारका फ़िल क़ुरआनिल हकीम व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला इक्राहा फ़िद्दीन क़द तबय्यनर रुश्दु मिनल गय फ़मन यकफ़ुर बित्ताग़ूति व युमिन बिल्लाह फ़क़द इस्तमसक बिल-उर्वतिल वुस्क़ा ला इंफ़िसाम लहा वल्लाहु समीउन अलीम। सलावत। हज़रात, आपसे गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह इख़लास की तिलावत फरमा कर मरहूमा शाहीन फ़ातिमा बिनते इब्ने हसन मरहूम की रूह को इसाल फरमा दें। हज़रात गिरामी क़द्र, अज़ादारान हुसैन मज़लूम करबला, मातमदारान गाज़ी अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अज़ीज़ो आपके इल्म है ये मजलिस एक मोमिना के इसाले सवाब बउन्वान मजलिस चहलम बरपा हुई है और हुक्म था तामील हुक्म आप हज़रात की जनाब में चंद लम्हे के लिए शरफ़ हाज़री है। अव्वल तो आपकी खिदमत में यह अर्ज़ करता चलूँ कि मजलिस एक ही है और इंशाअल्लाह ज़्यादा वक्त लेना भी नहीं है, लेकिन मुकम्मल मजलिस आप हज़रात की खिदमत में पहुँचाने की सआदत हासिल करना है। लिहाजा मैंने आज की इस मजलिस के लिए कुरान मजीद की जिस आय करीमा का इंतख़ाब किया है, ये हर जहन में और हर घर में मौजूद है।
कहीं तिलावतन तो कहीं ज़रूरतन। ये आय करीमा है आयतल कुर्सी, इसकी बड़ी अफादियत है, बड़ी अज़मत है। और उसी का एक टुकड़ा है जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किया है। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है, ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है, कोई तशद्दुद नहीं है, कोई इकराह नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। क्योंकि जबर, तशद्दुद, इकराह, ज़बरदस्ती वहाँ होती है जहाँ कोई वीक पॉइंट हो। अल्लाह कह रहा है ला इकराहा फिद्दीन, हमारे मजहब इस्लाम में, हमारे दीन के अंदर किसी तरह का न कोई जबर है, न इकराह है, न ज़बरदस्ती है, न तशद्दुद है, न बर्बरियत है। हमारा मज़हब इस्लाम इतना पाकीज़ा मज़हब है कि अल्लाह ने उसकी गवाही कुरान में देते हुए कहा कि ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं देख रहा हूँ, मैं तो चेहरों से शनासा हूँ, अलग अलग बस्ती के अलग अलग अइज़्ज़ा हैं, रिश्तेदार हैं, मजलिसी हैं, मोमनीन हैं, मजलिसों में आने वाले हैं, दूर दराज से आए हुए लोग हैं, यहाँ बैठे हुए कोई बरसरा से है, कोई बहाउद्दीनपुर से है, कोई शादवई से है। अज़ीज़ान गिरामी, दूर दूर से लोग चले आ रहे हैं। लेकिन मैं आपकी खिदमत में इसलिए ये बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि आज इस वक्त जो मैं आपका 1 घंटा लेने वाला हूँ, ये बड़ा कीमती 1 घंटा है। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे नौजवानों तक, हमारे यंगस्टर्स तक, हमारे यूथ तक, हमारे इन भाइयों तक कोई बात कुरान की रो से, तारीख़ की हैसियत से ऐसी पहुँचे कि जिससे किसी भी महाज पर इन्हें दबने की ज़रूरत ना हो, बल्कि सामने वाले को सेटिस्फाई करने की ज़रूरत हो। और कर रहे हैं। अब रही बात यह कि हमने जो टॉपिक छेड़ा है वो बिल्कुल सामने का है, हर जहन और हर जवान और हर बंदे तक पहुंचने वाली बात है। इरशाद हो रहा है ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है, कोई तशद्दुद नहीं है, कोई इकराह नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अब मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं, ये अल्लाह है जो रोज़े अव्वल दुनिया को बता रहा है कि ए दुनिया वालों, मजहब इस्लाम पे भौंकने से पहले इस्लाम की आइडियालॉजी देखो। हमारा मजहब वो मजहब है कि जिसमें ज़बरदस्ती है ही नहीं। गौर कर रहे हैं आप। अब ये करंट अफेयर्स है, अब पिछले 2, 4, 10 साल का जो रिकॉर्ड मीडिया के जरिए से आपके सामने आया होगा, वो यही आया होगा कि साहब ये इस्लाम अजीब मजहब है, ये लोग ज़बरदस्ती कलमा पढ़वाते हैं, ये लोग ज़बरदस्ती मुसलमान की टोपी पहनवाते हैं, ये लोग ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। वहाँ अखबारों में लिखा जा रहा है, वहाँ मीडिया बोल रहा है कि साहब वहाँ धर्म परिवर्तन हो गया, वहाँ लोग पलायन कर रहे हैं, वो वहाँ पलायन कर रहे हैं, वहां धर्म परिवर्तन हो रहा है, वहां जबरदस्ती मुसलमान बनाया जा रहा है। तो मैं रोजे अव्वल मीडिया के सामने और कैमरे के सामने इन जवानों को खिताब करते हुए इनके माध्यम से ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि दुनिया को बताओ कि अगर कोई जबरदस्ती कलमा पढ़वा रहा है तो ये इस्लाम का कायदा नहीं है, अल कायदा जरूर है। एक सलावत पढ़ दे वर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, ये सच्चाई इस्लाम की है। हमारा ताल्लुक मजहब इस्लाम से है और इस्लाम के जो फंडामेंटल उसूल हैं, जो बुनियादी उसूल हैं, जो इस्लाम की असास है, जो जड़ है, जो बुनियाद है, उस बुनियाद पे यह आयत टिकी हुई है ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं। आप देखें, आपके सामने मीडिया है, जयपुर की अदालत का किस्सा आपके सामने होगा। वहाँ कुछ विवाह का मसला था तो धर्म परिवर्तन की बात आ गई। आप रामपुर उठा लें, मुरादाबाद उठा लें, पश्चिमी यूपी देख लें, वहाँ रोजाना बातें धर्म परिवर्तन हो रहा है, धर्म परिवर्तन हो रहा है, लोग पलायन कर रहे हैं। अज़ीज़ाने गिरामी, पलायन करने वाले जाने, परिवर्तित होने वाले जाने। हम तो सिर्फ अपना इस्लाम जानते हैं। हमारा इस्लाम कहता है ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है, कोई तशद्दुद नहीं है, कोई इकराह नहीं है। इसलिए कि जहां जबर हो वो जबर का ताल्लुक जुल्म से होता है और इस्लाम का ताल्लुक अदालत पर टिका है। और फरमा रहे आप, अल्लाह कह रहा ला इकराहा फिद्दीन,
दीन में कोई जबर है ही नहीं। इसका क्या मतलब? इसका मतलब कोई किसी को जबरदस्ती न मुसलमान बना सकता है, न कलमा पढ़ा सकता है, न टोपी रखवा सकता है, न दाढ़ी रखवा सकता है, न मुसलमान बना सकता है। इसलिए कि अल्लाह ने दरवाजे ओपन कर दिए हैं। अल्लाह ने कहा हमारे दीन में कोई जबर नहीं। मैंने पूछा माबूद कोई संस्था बनती है उसके भी अपने कानून होते हैं, उसके यहाँ भी जिम्मेदारियां होती हैं, उसके यहाँ भी मसले होते हैं। ये कैसी बात कि आपके दीन में कोई जबर नहीं? अल्लाह ने कहा हम बताते हैं कि जबर क्यों नहीं। मैंने कहा माबूद क्यों नहीं? तो अल्लाह ने कहा क़द तबय्यन रुश्द मिनल गय। क्या सुना आप? मैंने हिदायत और गुमराही दोनों रास्तों को बिल्कुल अलग अलग कर दिए हैं, और दोनों रास्ते को आवेजा कर दिया है, और दोनों रास्ते को सामने रख दिया है, और दोनों रास्ते को बिल्कुल क्लियर कर दिया है। अल्लाह ने कहा क़द तबय्यन रुश्द मिनल गय। मैंने रुश्द वाला रास्ता और गई वाला रास्ता, हिदायत वाला रास्ता और गुमराही वाला रास्ता दोनों बिल्कुल क्लियर कर दिया है। अब पब्लिक की अपनी मर्जी है, चाहे तो रुश्द का दामन थाम कर हिदायत याफ्ता हो जाए, और चाहे तो गई के दामन थाम कर गुमराह और पसपा हो जाए। मुतवज्जे हैं आप? अब देखें कुरान, अभी कुरान चल रहा है। मैं सारे नौजवानों से खास तवज्जो चाहता हूं कि बिलखुसूस इस मैटर पर तवज्जो दें। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह ने कहा क़द तबय्यन रुश्द मिनल गय। मैंने हिदायत और गुमराही दोनों रास्ते बिल्कुल क्लियर कर दिए। अब यहीं पे मैं आपके जहन को रोकूं, चलिए तर्जुमा हो जाए इशारों में। इरशाद हुआ क़द तबय्यन रुश्द मिनल गय, मैंने हिदायत और गुमराही दोनों रास्ते बिल्कुल क्लियर कर दिए। आगे बढ़ के अल्लाह ने कहा पस जिसने झूठे खुदाओं का इनकार किया, सुनिएगा आप, बस जिसने झूठे खुदाओं का इनकार किया, वह यौमिन बिल्लाह, और अल्लाह ही पर ईमान रखा। तवज्जो है आपकी? अल्लाह ही पर, अल्लाह भी पर नहीं। मुतवज्जे है आप? अल्लाह ही पर ईमान रखा, तो गोया अल्लाह की उसने उस मजबूत रस्सी को पकड़ लिया है जो कभी टूट नहीं सकती। और अल्लाह तो सुनने का भी हुनर रखता है, अल्लाह जानता भी है। अब मैं यहीं से आपकी खिदमत में अर्ज करूं तो अल्लाह ने गोया इस्लाम का फंडामेंटल कायनात के सामने रखा कि देखो हमारे दीन में कोई जबर नहीं है। क्यों? क्या इसलिए कि हिदायत का रास्ता और गुमराही का रास्ता हमारे यहाँ बिल्कुल क्लियर है। मुतवज्जे हैं? बिल्कुल क्लियर है। मैंने सारे मुसलमानों से पूछा, मुसलमानों आप क्या हिदायत वाला रास्ता कौन सा है, आप क्या गुमराही वाला रास्ता कौन सा है? अल्हम्दुलिल्लाह सारे मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पे नजर आए। कमियां आपको नहीं पता, रोजे अव्वल जिस दिन कायनात बनी, आदम जमीन पे आए, उसी दिन से अल्लाह ने सिलसिले हिदायत भी बताया, सिलसिले गुमराही भी बताया। हमने कहा क्या मतलब? का देखो जब आदम आए तो वो सरापा हिदायत बन के आए, मगर जो आदम के मद्दे मुकाबिल आया वो गुमराही का पैकर बन के आया। दुनिया ने बताया कि आदम सरापा हिदायत है, शैतान गुमराही का मुरक्कब है। हमने कहा आगे बताओ रास्ता किधर गया? का नूह सरापा हिदायत है, दुश्मनाने नूह सरापा गुमराही है। हमने कहा आगे बताओ, का इब्राहिम सरापा हिदायत है, नमरूद सरापा गुमराही है। हमने कहा रास्ता आगे बताओ, का हजरत मूसा सरापा हिदायत है, फिरौन सरापा गुमराही है। हमने कहा रास्ता आगे बताओ, उन्होंने आगे बढ़ के कहा मोहम्मद मुस्तफा पैकरे हिदायत है, और अबू जहल अबू लहब सरापा गुमराही है। देखिए मैं आपको किस मंजिल पे ला रहा हूं। देखिए आप वक्त निकाल के आए हैं और वक्त अपना कीमती वक्त दे रहे हैं मजलिस इमाम हुसैन इस्लाम में, हालांकि आना ही बहुत सवाब है, अजर अजीम है। लेकिन जब आप आए हैं तो मैं ये चाह रहा हूं कोई बात आप तक पहुंच जाए। अजीज़ान गिरामी, अल्लाह कह रहा क़द तबय्यन रुश्द मिनल गय, मैंने हिदायत और गुमराही दोनों रास्ते बयान कर दिए हैं। ये है सिलसिला हिदायत, ये है सिलसिले गुमराही। आदम हिदायत, शैतान गुमराह, नूह हिदायत, दुश्मनाने नूह गुमराह, मूसा हिदायत, फिरौन गुमराह, इब्राहिम हिदायत, नमरूद गुमराह, मुस्तफा हिदायत, बू जहलो बू लहब गुमराह। ये हम थोड़ी कह रहे, कुरान ने भी कहा है। ना कहा होता तो तब्बत यदा की आयत ना आती। मुतवज्जे हैं आप? तो आप देखें ये है सरापा हिदायत,
ये है सरापा गुमराह। अल्हम्दुलिल्लाह यहां तक मुसलमानों में न डिवीजन हुआ, न खैमे बटे, न घर की अंगनाई में दीवार खड़ी हुई, न ग्रुप बाजी हुई। यहां तक सब एक। हमने कहा कहाँ है हिदायत वाला रास्ता और कहाँ है गुमराही वाला रास्ता। सबने बताया आदम हिदायत, नूह हिदायत, ईसा हिदायत, मूसा हिदायत, इब्राहिम हिदायत, मुस्तफा हिदायत। और गुमराही का शैतान गुमराह, नमरूद गुमराह, फिरौन गुमराह, हामान गुमराह, बूजहल गुमराह, बूलहब गुमराह। मुतवज्जे है? यहां तक कोई डिवीजन नहीं, सब एक प्लेटफॉर्म पर है। सबने कहा यह है सिलसिले हिदायत और यह है सिलसिले गुमराही। हमने कहा ये जो मुस्तफा आखिरी पैगंबर बन के आए ये क्या है? का सरापा हिदायत, मुसलसल हिदायत, पैकरे हिदायत, मुजस्समे हिदायत, हिदायत के ताजदार, हिदायत के ताजवर, हिदायत वाले, सरापा हिदायत दहिंदा। अब समझ में आया मुस्तफा है सरापा हिदायत। मगर जो मुस्तफा की अपोजिशन में आया वो है गुमराह। सारे मुसलमानों ने कहा मालूम हुआ अबू जहल गुमराह, अबू लहब गुमराह। अब कितने अबू का नाम लूं? मुतवज्जे हैं आप? बस नतीजा यूं सुन ले कि जो मुस्तफा के मुकाबले में आया वो गुमराह। तवज्जो है आपकी? इसका तो सारे मुसलमानों का इत्तेफाक है कि मुस्तफा है सरापा हिदायत। अब जो इनके मुकाबले में अकड़ गया, खड़ा हो गया, डट गया और आ गया सामने, जिसने मुस्तफा का अपोज किया वो गुमराह। सारी मिल्लत यहां तक है। अब आइए मैं आगे पूछता हूं, तो मुस्तफा है सरापा हिदायत, तो जब मुस्तफा है सरापा हिदायत तो जिधर मुस्तफा उधर हिदायत, जिधर अपोजिशन उधर गुमराही। किसी मुसलमान को इस जुमले पे भी एतराज नहीं। जिधर मुस्तफा उधर हिदायत, जिधर अपोजिशन उधर गुमराही। तो मुझे कहने दीजिए, अगर मुस्तफा घर में तो हिदायत घर में, मुस्तफा मस्जिद में तो हिदायत मस्जिद में, मुस्तफा मिंबर पे तो हिदायत मिंबर पे। अजीजाने गिरामी, अगर मुस्तफा मिंबर पे तो हिदायत मिंबर पे, तो अगर कोई दोषे मुस्तफा पे आ जाए, और कर रहे हैं आप, लिए मुस्तफा है सरापा हिदायत, ये सब मानते हैं। जो अपोजिशन में आए वो गुमराही। अब आइए यहीं से मैं हिस्ट्री आपके सामने खंगाल दे रहा हूं, बिल्कुल खुली किताब की तरह। बिल्कुल कोई जहन इससे ओझल ना हो और मेरा कोई जुमला सकील ना होने पाए, भारीपन ना हो। बिल्कुल आहिस्ता जबान से और आहिस्ता कलमात में आपकी खिदमत में। अब मुस्तफा है सरापा हिदायत। मुस्तफा का पूरी जिंदगी का फार्मूला 63 बरस का सरापा हिदायत। चुप रहे तो भी हिदायत, बोले तो भी हिदायत। मुतवज्जे हैं आप? खामोश हो तो भी हिदायत, बोले तो भी हिदायत। 40 बरस की खामोशी रहे तो भी हिदायत, 23 बरस की तबलीग हो तो भी हिदायत। मुतवज्जे हैं आप? मगर अजीजाने गिरामी, अब जो हमने सरकार मुस्तफ़ा की जिंदगी को देखा तो 2 शहरों में बटी है। एक शहर है शहर मक्का जहां हुजूर की आमद हुई, और एक शहर है शहर मदीना जहां हुजूर का विसाल हुआ। आलम इस्लाम का मशहूर जुमला। अब सुनिए आप, मक्के की जिंदगी में सरकार है सरापा हिदायत, मगर जब ये हिदायत का सितारा चमका, गौर फरमा रहे आप, हिदायत का सितारा चमका और इसने जोरे बातिल को दबाया और झूठे खुदाओं के ऊपर तबर्रा किया। गौर तो फरमा ले, मैं आपकी खिदमत में क्या अर्ज कर रहा हूं। भाई अल्लाह के इस रसूल ने जो सरापा हिदायत थे, इन्होंने जब बातिल खुदाओं का इनकार किया तो बातिल खुदाओं के परस्तार ने उनका रुख किया कि जिनको पता था कि इनकी मुस्तफा भी सुनेंगे। नहीं गौर कर रहे आप, मैं क्या अर्ज कर रहा हूं आपकी खिदमत में। अजीज आने गिरामी, आप देखें जब मोहम्मद मुस्तफ़ा ने झूठे खुदाओं का इनकार किया तो परस्तार मुस्तफ़ा के और अब्बू लोगों के पास नहीं गए, चचाओं के पास नहीं गए, आए कहा जनाबे अबू तालिब के पास। कहा अपने भतीजों को समझा लिए, हमारे खुदाओं को बुरा भला कहता है, अगर उनका अकीदा यही है तो उनका उनके साथ
हमारा हमारे साथ, ये हमारे खुदाओं को बुरा भला कहना छोड़ दे। अबू तालिब ने मुस्तफ़ा का रुख इख्तियार किया। कहा मेरे लाल ये क्या सुन रहा हूँ? कहा चचा आप जो कह रहे वही सही है। कहा इन्होंने कुछ बातें कही हैं कि अगर कहो तो हम इन्हें तख्त दे दे, ताज दे दे, हुकूमत दे दे, ओहदा दे दे, गलबा दे दे, रुतबा दे दे। मुस्तफ़ा ने कहा अगर ये मेरे एक हाथ में सूरज दे दे, क्या सुन रहे आप, दूसरे हाथ में चांद दे दे, तो चचा मैं बाज आने वाला नहीं हूं। भाई इतना सुनना था कि वलवला मोहम्मद का देखा, तेवर मोहम्मद का देखा, अबू तालिब की रगों का खून भड़क गया। भाई एक मरतबा शमशीर बकफ होके आए और मक्के की गलियों में टहलते हुए अबू तालिब ने कहा अगर किसी ने मेरे मुस्तफा की तरफ कज नजरी से भी देखा तो मैं मक्के की गलियों को खून से रंगीन कर दूंगा। गौर कर रहे हैं आप? यह है मुबल्लिग अव्वल, यह है मुबल्लिग आजम, यह है पहला हादी, यह है आखिरी हादी, यह है सरापा हिदायत। जब ये मंजिले हिदायत पे आए तो सबसे पहले जिसने हिदायत में सपोर्ट किया वो जात है जाते अबू तालिब। तो मुझे कहने दीजिए कि जो मुस्तफ़ा को हिदायत में सपोर्ट करे गोया उधर है हिदायत, और जो मुस्तफ़ा के मुखालिफत में आ जाए गोया उधर है गुमराही। देखे चचा उधर भी है, चचा इधर भी है, मगर हिदायत याफ्ता चचा होना और है और गुमराह चचा होना और है। एक सलात पढ़ ले मोहम्मद। देखो बात पहुंच रही है ना, बात पहुंच, अभी तमहीद चल रही भैया, अभी मैं ला रहा हूं आपको मंजिल पर, अभी तमहीद चल रही है। का इधर है सरापा हिदायत, अपोजिशन है गुमराह। मुस्तफ़ा है सरापा हिदायत, अपोजिशन है गुमराह। देखिए सारे नौजवान सुने, जहां से खिलकते कायनात हुई आदम से लेके खातम तक हिदायत, अपोजिशन, गुमराह। अंबिया का तसलसल हिदायत, अपोजिशन, गुमराह। इसका मतलब मुस्तफ़ा मक्के में है तो जिधर मुस्तफ़ा उधर हिदायत, जिधर अपोजिशन उधर गुमराही। आइए मक्के की जिंदगी हम आपको दिखाएं। तारीख कहती है जब मुहासिबा मोहम्मद का हुआ, दुश्मनों ने मोहम्मद को घेरा, तो ये बताओ कौन से बड़े अब्बा निकल के आए थे, ये कौन से चचा आए थे कि जिन्होंने हिफाजत की। मगर तारीख ने बताया कि 3 साढ़े 3 साल तक शेबे अबू तालिब में मुस्तफ़ा को रखकर अपने बच्चों के बिस्तर पे सुलाकर हिफाजत मोहम्मद कर कर अबू तालिब ने बताया कि दुनिया पहचान ले कि हिदायत किधर है और गुमराही किधर है। और कर रहे हैं आप? बस सुनो जल्दी से आज़ीज़ आने गिरामी, जिधर मुस्तफ़ा उधर हिदायत, जिधर अपोजिशन उधर गुमराही। जरा सा और आगे बढ़िए, मक्के की मुस्तफ़ा की 40 बरस की खामोश जिंदगी, उसमें सरकार जहां है उधर हिदायत, जिधर अपोजिशन है उधर गुमराही। चलिए जरा सा और आगे बढ़े, जमाना वो भी आया कि हुक्म इलाही हुआ कि सबको बुलाओ दावत खिलाओ। पहुंचे कि नहीं पहुंचे आप? इसका मतलब अब बोलना जो खामोशी का रोजा था उसे तोड़ो और आगे बढ़ो, बुलाओ दावत खिलाओ, हुक्म सुनाओ, पैगाम इलाही बताओ। मुस्तफ़ा ने दावत जुलशीर की कि जो भी मेरे इस मिशन में मेरा साथी होगा वही मेरे बाद वजीर होगा, जानशीन होगा, खलीफा होगा। मैं कहता हूं कहां थे आलम इस्लाम के ठेकेदार, बरोज़े अव्वल क्यों नहीं बोले? देखिए ये भी एक पब्लिक का फार्मूला है। अब ये नौजवान समझेंगे, हमारे यहाँ जब कोई नई नई कंपनी आती है तो ज्वाइनिंग हर आदमी पहले नहीं करता, क्या पता कब भाग जाए। लेकिन जब कंपनी चल जाती है और लोग खूब मेंबर बन जाते हैं तो बहुतेरे लोग आके उसमें ज्वाइन होने लगते हैं। भैया यही मामला इस्लाम का था। जब दावत जुलशीर में ये कंपनी लॉन्च हुई, मुतवज्जे हैं आप, तो सिवाय हैदर कर्रार के कोई ना बोला।
और फरमा रहे हैं आप। और अजीजाने गिरामी, जब इस्लाम नामक एक कंपनी पूरी तरह से फूल फल गई तो हर कोई इसमें दाखिल होने लगा। अब आपकी समझ में आया कि जब मुस्तफ़ा ने पहली मरतबा दावत ज़ुलशीर में मदद मांगी तो सिवाय अली के कोई ना उठा। अना नासरों का या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल मैं आपका मददगार हूं। तारीख ने बताया कि जब आलम इस्लाम गवाह है, मक्के की गलियों में मुस्तफ़ा पे पत्थर फेंके गए तो पत्थर का जवाब खजूर की गिठलियों से अली ने दिया। और फरमा रहे आप, अब जमाना देख ले, हिदायत कहां है, गुमराही कहां है। मैं सिलसिले से और सिरे से हिदायत बता रहा हूं और सिरे से गुमराही भी दिखा रहा हूं, क्योंकि कुरान ने कहा क़द तबय्यन रुश्द मिनल गई। हमने हिदायत भी क्लियर किया है, गुमराही भी क्लियर किया है। अब क्या है हिदायत का, देखो आप, ये है जिंदगी मक्के की। मगर अजीजाने गिरामी, उसके बाद भी जब मक्के में दुश्मनों का जमावड़ा बढ़ता गया तो हुक्म इलाही हुआ, मेरे पैगंबर आप रातों रात हिजरत कर जाएं। सुनिए, मैं कुरान ही पढ़ रहा हूं आपके सामने और बिल्कुल सारी तफसील बिल्कुल एक तस्बीह के दानों में निचोड़े दे रहा हूं और बिल्कुल एक तस्बीह की तरह पिरोए दे रहा हूं। अजीज़ाने गिरामी, पैगंबर को हुक्म और रातों रात निकल जाइए। पैगंबर निकल गए, बिस्तर पे अली को सुलाया, सबको पता है। मगर अजीज़ाने गिरामी, जब पैगंबर मक्के से मदीने पहुंचे हैं, हिजरत किया है पैगंबर ने, तो जो मदीने में पैगंबर को जिन्होंने साथ दिया, जिन्होंने जगह दी, जिन्होंने ठहराया, वो क्या कहलाए गए, वो अंसार। मुतवज्जे हैं, उनको कहा गया अंसारी, वो कहलाए गए अंसार। और जो मोहम्मद के साथ या के बाद दीगरे या बाद में मक्के से मदीने की तरफ आए, वो कहे गए मुहाजिर। और फरमा रहे आप, जैसे मैं आपके सामने कहूं कि अगर मैं आऊं और कहूं भैया हम दही वालों हमें जगह दे दो और आप हमें जगह दे दे, मुतवज्जे हैं आप, तो अगर आप हमें जगह दे देंगे तो आप क्या हो जाएंगे, अंसार। अंसारी नहीं कह रहे हैं हम आपको, हाँ, आप हो जाएंगे अंसार और हम कहलाएंगे साहब, हमारे साथ जो है वो कहेंगे मुहाजिर। अजीम बिला तशबी। अजीज़ाने गिरामी, चुनांचे जब सरकार पहुंचे तो जिन्होंने बसाया वो अंसारी, जो बाद में आते रहे हिजरत करके या साथ आए वो मुहाजिर। मुतवज्जे हैं आप। मगर अब पैगंबर क्या कर रहे हैं कि पैगंबर का तबलीग का सिलसिला और तेज बढ़ा। मुतवज्जे हैं, अब जो तेज बढ़ा तो सुनिए, मैं इशारों इशारों में बात पहुंचा दूं। पैगंबर अभी हिजरत किए हुए मदीना में बसे हुए 2 ही साल हुआ था कि 2 ही साल के अंदर पैगंबर ने देखा और सुना कि मक्के से एक बहुत बड़ा लश्कर आ रहा है और आन के मोहम्मद मुस्तफ़ा पर वार करना चाह रहा है। मुस्तफ़ा को खबर हुई, सरकार ने पूछा क्या हुआ, कहा सरकार बहुत बड़ा लश्कर आया है, मारने आया है। तो कहा मुसलमान कितने हैं, कहा हम लोग तो 313 हैं। कहा लश्कर कितना बड़ा आया है काफिरों का, कहा 1000 का। मुतवज्जे हैं आप। अब बेचारे चंद अंसारी और महाजिर और वहां से 1000 कुफार का लश्कर। यहीं पे दुनिया को हम समझाना चाहते हैं कि दुनिया वालों आओ, इस्लाम पहले पढ़ो, बाद में बुकरातियां करो, पहले पढ़ो इस्लाम है क्या। देखो, इस्लाम में कोई जबर नहीं है और इस्लाम का फंडामेंटल उसूल यहीं से समझ लो कि अगर मदीने से तलवार लेके मोहम्मद मक्के मारने जाए, मुतवज्जे हैं आप, तो आप कहिए इस्लाम तलवार का नतीजा है। लेकिन अगर मक्के के काफिर मोहम्मद को मारने मदीने आए और मोहम्मद दिफा करे, मुतवज्जे हैं आप, तो इस्लाम का बेसिक फंडामेंटल ये है कि इस्लाम अटैक नहीं करता है, इस्लाम दिफा करता है। और फरमा रहे हैं आप, इस्लाम दिफा करता है। अब जहां जहां आपको ये फंडामेंटल नजर आए वहीं आपको समझ में आएगा हकीकत इस्लाम कहां है। बाबा यहीं से आप जुड़े रहिएगा, लिल्लाह एक जुमला भी मिस ना होने दिएगा, मैं मेहनत कर रहा हूं। अजीज़ाने गिरामी, अब हुआ क्या, सरकार को खबर हुई 1000 का लश्कर आया है। वो पुराने काफिर जो आपके मक्के में दुश्मन थे, पूरा गुट बना के 1000 का लश्कर लेके मदीने पे चढ़ाई कर रहे हैं। अब दुनिया से मैं कहता हूं, दुनिया वालों, इस्लाम पे बाद में भौंकना, पहले ये देखो कि जो पहली जंग सन 2 हिजरी में हुई जिसका नाम जंगे बद्र है, वो बद्र मक्के से करीब है या मदीने से। अगर मक्के से करीब है तो मान लो मोहम्मद गए थे, लेकिन अगर मदीने से करीब है तो इसका मतलब कुफार आए थे। गौर फरमा रहे हैं आप, ये बद्र एक कुआं था और उस कुएं के पास ये जंग हुई थी। इशारे इशारे में आपके ज़ौक़े समात देखते हुए एक इशारा करूं का जो बद्र है
वहाँ पे जो जंग हुई तो सरकार को पता चला 1000 का लश्कर आया है। और भैया ये भी सुन ले, जो 1000 का कुफ्फार का लश्कर मक्के से चढ़ के आया था मदीने में सरकार को मारने, बद्र में आके ठहरा मदीने से कुछ पास में, तो हुजूर ने अपने 313 मुसलमानों को लिया, कहा चलो दिफा करते हैं। गौर फरमा रहे हैं आप, चलो अपना बचाव करते हैं, दिफा करते हैं, निकलो शहर से बाहर, आओ बद्र में। हुजूर भी पहुंचे। इत्तेफाक ऐसा हुआ जो हुजूर का लश्कर था वो बुलंदी पे था, वो टीले पे था, जो कुफ्फार का लश्कर था वो पस्ती में था। मुतवज्जे है आपकी। अच्छा, इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जिस दिन जंग होनी थी, शबे जंग बारिश हो गई। तो जब बारिश हो गई तो जो ऊपर का पानी था वो भी बह के नीचे चला गया, और जो नीचे वाले थे वो कीचड़ में कीचड़ हो गया। गौर कर रहे हैं आप अजीज आने के रामी, अब जब वहां कीचड़ में कीचड़ हो गया तो अब जाहिर है उनके घोड़ों के पांव धंसने लगे, उनके ऊँटनियों के पांव धंसने लगे, उनके फौजियों के पांव धंसने लगे। जाहिर है उनके हालात खराब थे, मगर थे 1000 के लश्कर वाले। अच्छा, काफिर मक्के के इतने तमतराक वाले थे कि अपने आगे किसी को जोड़ते ओढ़ते नहीं थे। हालांकि मदीना भी अरब का ही शहर था, लेकिन मक्के वाले अपने बराबर किसी को जोड़ते ओढ़ते नहीं थे। 1000 का लश्कर था। अच्छा, जोड़े भी कैसे? क्योंकि वो जो 1000 के लश्कर की सरबराही कर रही थी, मुतवज्जे हैं आप, वो थी हिंदा। गौर फरमाइएगा, ये तारीख है, वो थी हिंदा। और वो 1000 के काफिरों का लश्कर लिए हुए मार पूरे एटीट्यूड से चूर। गौर कर रहे हैं आप, 1000 का लश्कर लिए हुए मोहम्मद मुस्तफ़ा को मारने आई थी, और ऊपर से शेर सुना रही थी, नहनो बिनातिन नजूम, हम सितारों की बेटियां हैं। गौर तो फरमाए, हम मखमलों पे चलने वालियां हैं। अजीजाने गिरामी, उन्हें क्या पता अगर तुम सितारों की बेटियां हो तो नबी के पास आफताबे इमामत है। अजीजाने गिरामी, 1000 का लश्कर आया। तारीख कहती 313 मुसलमान। ये तो हमारी दयानतदारी है कि हम पूरी संख्या बताते हैं। गौर कर रहे हैं आप, 313 पूरी बताते हैं। हाँ, अगर आप तारीख पढ़े और मुसलमानों की तारीख पढ़े तो आपको पता चल जाएगा क्या 313 लड़े। अम्मा भैया, 3 काफिर उधर से निकल के आए, 3 मोमिन इधर से निकल के गए। गौर फरमा रहे हैं आप, उधर से शैबा था, उधर से शैबा था, उधर से उसका भाई था, उधर से हिंदा का चचा था। अजीज आने गिरामी, तारीख कहती है 3 काफिर उधर से आए, तो इधर से भी रसूलुल्लाह ने 3 मोमिन भेजे। इधर से गए कौन? जनाब हमजा मौलाए कायनात, जनाब उबैदा। और फरमा रहे हैं आप, 3 काफिर उधर से आए, 3 मोमिन इधर से गए। तारीख कहती है कि उबैदा अपने वाले से भिड़े, हमजा अपने वाले के सामने, और अली वलीद के सामने। गौर फरमा रहे हैं आप, तारीख ने बताया कि मौलाए कायनात ने पलक झपकते ही हैं आप, अपने वाले का शिकार कर दिया। फिर देखा चचा हमजा भी लगे हुए हैं और जख्म पे जख्म दिए जा रहे हैं। तो अली ने बढ़ के कहा, चचा घबराइए नहीं, मैं आ रहा हूं। कहा, ये मेरा अपना है, ये मेरा अपना है। इतने में देखा उबैदा के पैरों में जख्म आ गया है, मगर उबैदा लड़े जा रहे हैं। मौलाए कायनात उबैदा की तरफ बढ़े और सामने वाले जालिम को मार दिया, और फिर पढ़े और जनाबे हमजा की हेल्प करते हुए सामने वाले को भी मार दिया। अजीज आने गिरामी, चनांचे जंगे बद्र में सन 2 हिजरी में, इस्लाम की पहली जंग में जब 3 काफिर धराशायी हो गए तो सारे के सारे 1000 के लश्कर वाले कुफ्फार तिलमिला गए। अब आप सोच रहे हैं, जब इतने बड़े बड़े 3 नामी गिरामी काफिर जमींदोज हो गए तो तारीख ने कहा एक नया नौजवान जिसकी बिल्कुल नई नवेली मीखें निकल रही थी, और उसका नाम था हंजला इब्ने अबू सुफियान। वह गुस्से से तिलमिलाया हुआ निकला, तुमने मेरे मामू को मार दिया, मेरे नाना को मार दिया। यह कहता हुआ अमीर कायनात के पास आया। अमीर कायनात करीम इब्ने करीम थे। अमीर कायनात ने उसके ऊपर कोई ज्यादा जोर न डाला, हाँ मुस्कुरा के इतना किया कि जहां से वो आया था उसको वहां जाने न दिया। का जिसके लिए आए हो उन्हीं रिश्तेदारों के पास चले जाओ। एक सलावत पढ़ दे पर मोहम्मद वाले। बस सुनिए, जल्दी से मैं बात आप तक पहुंचा दूं। अजीज आने गिरामी, फिर हुआ ये कि मौलाए कायनात ने सारे काफिरों गोया 4 को मार दिया।
अब 4 मारे तो उधर से भी पूरी पलटन 1000 वाली, और इधर से 313। ये हमारी दयानतदारी, हर बार कहते 313, क्योंकि गए तो थे 313, मगर मैं क्या करूं, कुछ लोग ऐसे थे जो अरीशे पे पैगंबर के साथ बैठे थे, कहा भैया हम मैदान में ना जाएंगे, हम हुजूर के साथ ही रहेंगे। नहीं पहुंचे आप। अजीज आने गिरामी, में कैसे आप तक बताऊं, नौजवान समझेंगे। देखिए, आप कभी टूर्नामेंट कराए हैं? टूर्नामेंट जब होता है तो कमेंटेटर के लिए थोड़ा एक ऊंची जगह बना दी जाती है कि जहां से ये इधर भी देखे, इधर भी देखे, इधर भी देखे, किधर बॉल गई, किधर शॉट पड़ा। अजीज आने गिरामी, तो उसके लिए बुलंद मकाम बनाया जाता है। अरबी में उसे कहते हैं अरीशा, जिसपे हुजूर बैठ के जंग का मुआयना कर रहे थे। मगर सारे 313 मुसलमान का लश्कर जब जंग के मैदान में उतरा तो कुछ ऐसे थे जो अरीशे पे चिपके हुए थे, कुछ हो जाए हम हुजूर के साथ ही रहेंगे। गौर फरमा रहे हैं आप। तो आप अजीजाने गिरामी, गोया 310 मुसलमान उतर गए। मगर तारीख ने बताया 1000 के लश्कर से जब ये 313 मुसलमान लड़े तो टोटल काफिर मारे गए 70, मगर 70 में जो देखा गया तो 35 तो अली के शिकार थे। गोया लश्कर इस्लाम एक तरफ, अकेला अली एक तरफ। गौर किया आपने? अज़ीज़ान गिरामी, ये तारीख है। मैंने सारे मुसलमानों से पूछा, बद्र तुमने भी लिखी, हमने भी पढ़ी, सबने पढ़ी, यही मिला है, ये बताओ बद्र हुई 2 हिजरी में, तो ये बताओ अल्लाह का रास्ता ठप हो गया? कहा नहीं, चलता रहा। मैंने कहा किधर? हिदायत कहाँ है, गुमराही कहाँ है? कहा जिधर पैगंबर उधर हिदायत, जिधर अपोजिशन उधर गुमराही। इसका मतलब कुफार से जंग हुई तो जिधर पैगंबर उधर हिदायत, बद्र के कुफार गुमराही। आगे बढ़िए, 3 हिजरी आई, 3 हिजरी में ओहद हुई, जिधर पैगंबर उधर हिदायत और जिधर मुशरिकीन उधर गुमराही। तो मुझे कहने दीजिए कि जिधर पैगंबर उधर हिदायत, तो फिर बताओ कि जब जंगे ओहद सन 3 हिजरी में पैगंबर की पार्टी के लोग चले गए थे तो हिदायत के शाना बशाना कौन था? और फरमा रहे आप बाप, देखे यही तारीख है। और भैया इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि अगर किसी से टेबल टॉक हो तो अपनी बातें रख देना। बताओ, गौर फरमा रहे आप। अजीज़ाने गिरामी, सन 3 हिजरी, और जिसे जितने हवाले चाहिए ले ले, आलम इस्लाम की किताबें भरी पड़ी हैं। क्या हुआ? हिजरत के बाद 2 हिजरी में बद्र, इस्लाम की पहली जंग, 3 हिजरी में ओहद, इस्लाम की दूसरी जंग। का फिर क्या हुआ? का 3 हिजरी में जोहद हुई, मगर जिधर पैगंबर उधर हिदायत। मुसलमानों से कहा गुमराही का मुशरिकों की तरफ। बद्र में कहा जिधर पैगंबर उधर हिदायत, गुमराही का काफिरों की तरफ। अच्छा, 4 हिजरी में क्या हुई? का खंदक। गौर कर रहे? फिर हम नहीं कह रहे, मुहद्दिस देहलवी तक ने लिखा है कि बड़े बड़े सूरमा अमर इब्ने अब्दुवत को सलामी दे के आ गए थे और लश्कर इस्लाम को और भी ठंडा कर गए थे। हुजूर बहुत बड़ा पहलवान आया है, मुतवज्जे है। मगर फिर क्या हुआ? मौलाए कायनात को भेजा गया। जिसको लोग सलामी दे के आए थे उसका सर अली लेके आ गए। ये सन 4 हिजरी जंगे खंदक है। अजीज़ाने गिरामी, मैंने फिर मुसलमानों से पूछा, भैया हिदायत कहाँ है, गुमराही कहाँ? का जिधर पैगंबर उधर हिदायत, जिधर अपोजिशन उधर गुमराही। चलिए 6 हिजरी आई, अब क्या है? का अब है सुलह हुदैबिया। पता है अब यार तलवार का काम नहीं है, लिहाजा हर कोई आगे आ रहा है। अब फ्रंट पे हर कोई आ रहा है, क्योंकि जब दोनों पार्टी में ये बात हो गई, सुलह हो रही है, सुलह हो रही है, तो सुलह के लिए हर कोई सामने आ रहा है। मगर जिसने हर जगह पर तलवार से काम निकाला है, आज पैगंबर ने उसी को कलम के लिए भी याद किया है। लिहाजा कातिबे सुल मौलाए कायनात बने। फिर फ्रंट पेज पर अली, मुतवज्जे हैं आप। 2 हिजरी में बद्र में अली, 3 हिजरी में ओहद में अली, 4 हिजरी में खंदक में अली, 6 हिजरी में सुलह हुदैबिया में अली। अब क्या हुआ? 7 हिजरी आई तो बड़े भाइयों ने सुकून की सांस ली कि अली नहीं है। क्यों? 7 में खैबर हुई, खैबर में अली थे नहीं, मगर नहीं थे तो 39 दिन लग गए थे। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जब नादे अली पढ़ के अली को बुलाया गया तो अली ने कलए कामूस खैबर फतह किया। मुतवज्जे हैं आप? खैबर पूरे इलाके का नाम था।
और जो उसके अंदर किला बना था उस किले का नाम किले कामूस था। मुतवज्जे हैं आप? अज़ीज़ाने गिरामी, तारीख कहती है सन 7 हिजरी में जो मुकाबला हुआ वो काफिरों से नहीं था, मुशरिकों से नहीं था, मुनाफिकों से नहीं था, वो मुकाबला था यहूदियों से। अली ने आन के खैबर फतह किया, यहूदियों को ज़मींदोज़ किया, मरहबो अंतर को मारा, खैबर फतह हो गया। अब आप मुझे बताइए, हमने मुसलमानों से पूछा भैया रास्ता कहाँ गया? कहा जिधर पैगंबर उधर हिदायत, जिधर यहूदी उधर गुमराही। ये तो हो गई 7 हिजरी तक बात। अब देखे तारीख समेट रहा हूं। मैंने कहा 8 हिजरी में क्या हुआ? कहा भैया फतेह मक्का हो गया। मक्का जहां के काफिर मशहूर थे वो फतह हो गया, गोया सब मुसलमान हो गए। इसका मतलब स्टार्टिंग में जो जितने बड़े बड़े तुर्रम खा थे सबने इमरजेंसी में कलमा पढ़ लिया कि भैया हम बद्र में कुछ ना कर सके, ओहद में कुछ ना कर सके, अरे 1000 नामी पहलवान खंदक में आया, वहां भी हम कुछ ना कर सके, अरे कुफार तो छोड़ो ये यहूदियों पे भी भारी पड़ गए, लिहाजा अब इनकी दाल गिर गई और ये कलमा पढ़ के सब मुसलमान मुहज्जब हो गए। अब क्या कहना साहब, 8 हिजरी में मक्का मुसलमान, मदीना मुसलमान, चारों तरफ मुसलमान, इधर मुसलमान उधर मुसलमान। ये और बात है, अल्लाह ने कुरान में कहा है कि मोहम्मद आप जरा इन पर गौर करिए, ये दिल से मुसलमान नहीं हुए हैं। गौर फरमाए आप, ये दिल से मुसलमान नहीं हुए हैं, इनके सीनों में दाग है। गौर फरमा रहे आप अज़ीज़ाने गिरामी। फिर क्या हुआ? और अजीज़ो हकीकत भी यही कुरान में देखे, ये वो लोग हैं कि जो तुम्हारे पास आते कालू आमन्ना, कहते हम तो मुसलमान हो गए, मोमिन हो गए। तो अल्लाह ने कहा इनसे कहो आमन्ना ना कहो, तुम मोमिन नहीं हो। मुतवज्जे हैं आप? ये कहो हम मुसलमान हुए हैं। अजीज़ाने गिरामी, यहीं से आप समझ लें मोमिन कितने बड़े चैप्टर का नाम है। अजीज़ाने गिरामी, अब क्या हुआ? अब हुआ ये कि सन 8 हिजरी में सब मुसलमान, हत्ता कि अबू सुफियान भी मुसलमान, जो हर जंग में पैगंबर के खिलाफ थे, वो भी मुसलमान। इमरजेंसी में उन्होंने भी कलमा पढ़ लिया। भाई साहब जब बात सब मुसलमान 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 हो गए तो सन 9 हिजरी में एक मुकाबला हुआ ईसाइयों से। सुनिएगा आप हिस्ट्री, ईसाइयों से हुआ। तो जब ईसाइयों में हुआ तो अब क्या साहब, मक्का मदीना यहाँ है वो मुसलमान के मुसलमान की तूती बोल रही है साहब, हिम्मत ही नहीं है किसी की जो मुसलमान की तरफ आंख उठाए। अब मुकाबला ईसाइयों से हुआ तो लश्कर अल्लाह ने चुना। नहीं गौर कर रहे आप? अल्लाह ने चुना। कहा मोहम्मद इनसे कहो तुम अपने बंदे ले आओ, हम अपने बंदे लाते हैं। तुम अपनी औरतें ले आओ, हम अपनी औरतें लाते हैं। तुम अपने बच्चे ले आओ, हम अपने बच्चे लाते हैं। अब क्या कहना इंतखाबे रिसालत का? क्या सुने आप कि पैगंबर जब चुनने पे आए तो बच्चों में हसनैन को लिया, औरतों में ज़हरा को लिया, मर्दों में अली को लिया। इसका मतलब आलम इस्लाम के मर्द एक तरफ, अकेला अली एक तरफ। सुनिएगा, खास तवज्जो चाह रहा हूं आपके। देखे जो अफसाना छेड़ा है मैंने, इसका नतीजा आएगा और नतीजे तक पहुंचिए आप। अजीज़ाने गिरामी, अब आप मुझे बताइए, देखिए पूरी हिस्ट्री में आपके सामने समेट दे रहा हूं कि अब 9 हिजरी में जो मुकाबला हुआ वो ईसाइयों से हुआ। ईसाई चेहरे देख के वापस हो गए, कहा हम मुबाहला ना करेंगे, हम चेहरे ऐसे देख रहे हैं, इशारा करें तो पहाड़ हट जाएंगे। अजीज़ाने गिरामी, जब वो पीछे हो गए तो मोहम्मद ने भी मुकाबला जीता। हमने फिर मुसलमानों से कहा भाई साहब वो जो अल्लाह मियाँ का रास्ता चलाता है, हिदायत वाला, गुमराही वाला, कहाँ है? कहा जिधर मोहम्मद उधर हिदायत, जिधर अपोजिशन उधर गुमराही। तो आप मुझे बताओ रास्ता कहाँ तक आया? 9 हिजरी तक पहुंचा ना। आदम हिदायत, शैतान गुमराह, नूह हिदायत, दुश्मन नूह गुमराह, इब्राहिम हिदायत, नमरूद गुमराह, मूसा हिदायत, फिरौन गुमराह, मोहम्मद हिदायत, बू जहलो बू लहब गुमराह। आगे बढ़िए, बद्र में मोहम्मद हिदायत, कुफार गुमराह, ओहद में मोहम्मद हिदायत, मुशरिकीन गुमराह, खंदक में मोहम्मद हिदायत, काफिरीन गुमराह। अरे
खंदक में मोहम्मद हिदायत, काफरीन गुमराह, खैबर में मोहम्मद हिदायत, यहूदी गुमराह, मुबाहिले में मोहम्मद हिदायत, ईसाई गुमराह। आदम से लेके मोहम्मद तक और जिंदगानी मोहम्मद में सन 9 हिजरी तक, इंतकाल 11 हिजरी में हुआ, 9 हिजरी तक मुसलमानों में कोई इख्तलाफ नहीं, कोई इंतशार नहीं, कोई गुटबाजी नहीं। कुरान की आयत पर सबका यकीन, अकीदा, हम ईमान कि जिधर मोहम्मद उधर सिलसिला हिदायत, जिधर अपोजिशन उधर गुमराही। फिर क्या हुआ कि 10 हिजरी में मोहम्मद ने जिसे हिदायत की हर आइडियालॉजी में पेश पाया, उसी को देखते हुए पैगंबर ने पब्लिक से पूछा, मैं क्या हूं? मैं क्या हूं? मैं क्या हूं? मैं क्या हूं? अब जिसने मोहम्मद को जो माना हो, जो समझा हो, जो समझा हो, मोहम्मद मुस्तफा ने ये नहीं कहा अगर मैं ताहा हूं तो मैं तुम्हें ताहा दे के जा रहा हूं, मैं यासीन हूं तो तुम्हें यासीन दे के जा रहा हूं। पैगंबर ने एक ही जुमला का, मन कुन तो, क्या सुनाया? मन कुन तो मौला हो फहाजा अली मौला, जैसे मैं तुम्हारा मौला था वैसे ही अभी अली मौला है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद। मैं ला रहा हूं आपको नतीजे तक। दीवार दर बोला, अलीम मौला, अलीम मौला, के दुश्मन भाग कर बोला, अलीम मौला, अलीम मौला, कमी समदार पर बोला, अलीम मौला, अलीम मौला, कमिंबर पे नबी बोला, अलीम मौला, अलीम मौला, नारा नारा हैदरी। बस सुनो जल्दी से अज़ीज़ान के रहने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला सुनिएगा, बिल्कुल मिस ना होने दीजिएगा प्लीज। आप अज़ीज़ान गिरामी गौर फरमाए, मैं मेहनत से आप तक पहुंचा रहा हूं, पूरी हिस्ट्री समेट रहा हूं। आप देखें, जिधर मोहम्मद उधर हिदायत। क्या है? क़द तबय्यन रुश्द मिनल गय, मैंने हिदायत का रास्ता गुमराही का रास्ता बिल्कुल क्लियर किया है। यह है हिदायत का सिलसिला, यह है गुमराही का सिलसिला। आपके सामने यहाँ तक कोई इख्तलाफ नहीं, कोई इंतशार नहीं, कोई गुटबाजी नहीं, कोई खैमाबाजी नहीं, कोई दीवार नहीं, कोई ग्रुप नहीं, कोई जाद्दा नहीं, कोई मुसल्ला नहीं, सब एक है। मुतवज्जे हैं आप? जरा सा आगे बढ़िए। सन 10 हिजरी आई, आखिरी हज हुआ, हुजूर ने मौला बनाया, मौला बना के चले गए। मगर सन 10 हिजरी के बाद यानी जिलहिज्जा के बाद मुहर्रम आया, सफर की 28 तारीख को हुजूर दुनिया से रुखसत हो गए। ठीक है, मैं आलम इस्लाम से पूछता हूं, मुसलमानों, सारे नौजवान मेरे साथ मिल के पूछे, मुसलमानों हमें इतना बताओ, जो रास्ता अल्लाह का हिदायत वाला था, क्या वहां कोई डाइवर्जन हो गया या कहीं स्टॉप हो गया? कहा साहब नहीं, रास्ता तो जाएगा कयामत तक, क्योंकि कुरान भी जाएगी कयामत तक, और ये उसकी अदालत के खिलाफ है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि हिदायत का सिलसिला थम जाए और हिदायत लेने वाले आते रहे। लिहाजा उसको इंतजाम करना था, कोई ना कोई तो रास्ता होना चाहिए। अज़ीज़ाने गिरामी, मैंने मिल्लत के उलमा से पूछा कि सरकार आप लोग हम नौजवानों को बताओ, हमारी जहनियत को यरगमाल ना बनाओ, हमें क्लियर करो कि यह हिदायत वाला रास्ता बादे सरकार किधर गया। जिसका दरवाजा खटखट रहा है वो दरवाजा बंद कर ले, कोई बोलने पे तैयार ही नहीं है। क्यों नहीं बोल रहे कि फिर हिदायत का रास्ता कहाँ गया? सिलसिला हिदायत कहाँ है और सिलसिला गुमराही कहाँ है? अज़ीज़ाने गिरामी, हमको कोई नहीं बता रहा था। अब देखें, पूरा अफसाना तैयार है, अब नौजवानों तक ये नतीजा पहुंचने की देर है। ज़रा इशारे में सुन लें। हम सारे सुन्नी शिया नौजवान परेशान थे कि यार हम लोग को बस हक जानना है कि सच्चाई क्या है। सरकार तो दुनिया से चले गए, तो फिर उसके बाद हिदायत वाला रास्ता गया किधर? गुमराही का सिलसिला है कहाँ? क्लियर होना चाहिए हमारे वास्ते भी। कोई नहीं बता रहा था। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि हम कोपा आए, हमने मौलाना साहब से
इनका हुजूर हासिल किया। हमने कहा सरकार अम्मार नकी साहब क़िबला, आप हमें इतना बताएं कि अगर भैया किसी का काम फंसा हो, नहीं हो पा रहा हो और कोई नतीजा ना मिल रहा हो तो क्या करें उसके लिए? तो कहा लाठी तो चला नहीं पाओगे, केस कर दो। गौर कर रहे हैं आप? हमने कहा ठीक है। हमने एक फाइल तैयार की नौजवानों की, और हम नौजवानों ने कहा भैया हमारे ऊपर बड़े बोझ हैं, बढ़ते हुए ज़माने के साथ चलना है, तरक्की के जीने तय करना है, अपना घर देखना है, कारोबार देखना है। हम कहाँ ये इन सब की चकल्लस में पड़े रहेंगे? ये कहाँ क्या सच है, कहाँ क्या गलत है? हमें एक दफ़ा क्लियर करके बताओ कि बाद रसूल हक वाला रास्ता कहाँ है, हिदायत वाला रास्ता कहाँ है, गुमराही वाला रास्ता कहाँ है? चुनांच हमने फाइल मेंटेन की, हमने लगा दिया सेशन कोर्ट में। दिन पे दिन आते रहे, तारीख पे तारीख मिलती रही, सुनवाई नहीं हो रही थी। हम लिफाफा लेके गए और हमने नाजिर साहब के जेब में रख दिया। हमने फाइल ऊपर करा दीजिए, और फाइल ऊपर हुई तो जज साहब ने देखा कि क्या मामला है, तो बड़ी कमजोर फाइल है, हटा दिया। दूसरे दिन उसने बुलाया और नाजिर दफ्तर ने कहा क्या फाइल बनाए हो, जाओ इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स ले आओ। क्या फाइल है तुम्हारी? हमने कहा हमें रास्ता तलाशना है हम जवानों को, हम मुसलमान जवान कब तक परेशान फिरेंगे, हमें जानना है कि मोहम्मद के बाद हिदायत वाला रास्ता कहाँ है, गुमराही वाला रास्ता कहाँ है। तो कहा जाओ कुछ पेपर ले आओ। हम फिर आए, हम मुहाफिज खाने गए, पेपर निकाले पुराने पुराने। उन पेपरों में इतना मिला कि सारे मुसलमानों ने लिखा है जिधर मोहम्मद उधर हिदायत, जिधर अपोजिशन उधर गुमराही। लिहाजा उन पेपरों को जो हमने देखा तो लिखा था बद्र में मोहम्मद हिदायत, मुशरिकीन गुमराह, ओहद में मोहम्मद हिदायत, काफिरीन गुमराह, खंदक में मोहम्मद हिदायत, कुफार गुमराह, खैबर में मोहम्मद हिदायत, यहूदी गुमराह, हमारे मुबाहिले में मोहम्मद हिदायत, ईसाई गुमराह। तो हमने कहा इसका मतलब जिधर मोहम्मद उधर हिदायत, जिधर अपोजिशन उधर गुमराही। तो अब इसी जंगों ही से तय हो जाएगा कि किधर है हिदायत और किधर है गुमराही। अब जो हमने हर जंग को पढ़ा तो बद्र में अली, उहद में अली, खैबर में अली, खंदक में अली, सुलह में अली, मुबाहिले में भी अली। भाई यही वो नाम था जो हर जगह मिला। हमने तय कर लिया कि अब जहां है अली वहां हिदायत, जहां अपोजिशन वहां गुमराही। हमने ये सारे पेपर उठा के वहां लगा दिए। मगर अजीज़ाने गिरामी, अब जो हमारी तारीख पे सुनवाई हुई तो जज ने हमारी तारीख पे कोई फैसला ना दिया। तारीख में हमारी कोई फैसला ना हुआ, बस हमारा केस खारिज हो गया। हमने नाजिर से मिल के मुलाकात की, भैया हमारा केस का, भैया देखो केस आपका बहुत बड़ा है। क्या मतलब? कहने लगे भाई केस बड़ा है, जज छोटा है। मैंने कहा क्या मतलब? का जो भी समझो। हम समझ गए आजकल ऐसे ही हालात हैं। डर गया होगा जज, ओढ़ ली होगी उसने सियासत की चादर, मुतवज्जे हैं आप, पहन ली होगी उसने सियासत की टोपी, खुल के नहीं बोला, खुल के फैसला ना दिया। मगर अजीज़ाने गिरामी, हम कहाँ थमने वाले थे? हमने कहा जब सारी जंगों में अली थे तो अब अली के ही ऊपर बहस होगी। जिधर अली उधर हिदायत, जिधर अपोजिशन उधर गुमराही। मैंने सारी मिल्लत के मौलवियों का दरवाजा खटखटा के कहा भैया अब हमें आपसे ज्यादा नहीं पूछना है, हम कोर्ट से फैसला ले आएंगे, खाली इतना बताओ कि मुसलमानों क्या तुम्हारी किताबों में बाद रसूल भी इस्लाम में जंगे हुई है? तो सबने कहा हाँ हुई है। हमने कहा कोई की तो बताओ। किसी ने कहा जमल हुई, किसी ने कहा सिफ़ीन हुई। हम सारे सुन्नी शिया एंगस्टर परेशान हो गए, जमल हुई? ये जमल क्या है? का ऊंट वाली जंग। गौर कर रहे हैं आप? क्या मतलब? कहा कोई जंग हुई है जमल? कौन था उसमें? तारीख मुसलमान ने बताया, इस्लाम की हिस्ट्री ने बताया, उसमें अली थे। तो मैंने कहा फिर मुसलमानों को सांप क्यों सूंघ रहा है? अगर उनके सीने में कुव्वत है तो आज खुल के फैसला दे कि जमल अगर इस्लाम की जंग है और हुई है तो मुसलमान हमें बताएं कि आखिर जो जमल हुई उसमें हिदायत वाला कौन है, गुमराही वाला कौन? जैसे ये सवाल लेके हर दफ्तर में गए सबने बंद।
किसी मौलवी ने हमें इत्मीनान बख्श जवाब ना दिया। समझ रहे हैं आप क्यों? क्योंकि अगर कह दे कि अली गुमराह माज़ल्ला, तो अली एक गुमराह नहीं होंगे, क्योंकि अली है खुलफाए राशिदीन में। मुसलमान कहते हैं ना खुलफाए राशिदीन, तो खुलफाए राशिदीन में अली भी है। तो अगर रुश्द से बना है राशिद और राशिद राशिदीन है जमा, अब अजीजान गिरामी, जब आपने पहले हिदायत वाले खलीफा माना है, मुतवज्जे हैं आप, तो फिर अब आपको लामुआला मानना पड़ेगा कि जब रुश्द वाले हैं अली, हिदायत वाले हैं अली, तो फिर मानना पड़ेगा अब इस हिदायत वाले के मुकाबले में जो आएगा वो गुमराही वाला होगा। भाई खुलफाए राशिदीन कहते हैं कि नहीं कहते? तो कहिए अली को हिदायत वाले हैं, कहिए अपोजिशन को गुमराह, लेकिन कह नहीं सकते, क्योंकि अगर अली को गुमराह कह दे तो खुलफाइयत ज़द में आ जाए, और अगर अपोजिशन को गुमराह कह दे तो अम्मा से रिश्ता न रह जाए। जमल आपके सामने है ना, आप बताइए। लिहाजा सब खामोश, हम समझ गए। हमने कहा इसका हल हम ही निकालेंगे। कुरान से हमने पढ़ा कि क्या है इस्लाम का फंडामेंटल ये है कि अगर इस्लाम अटैक करे तो इस्लाम नहीं, और अगर अपना दिफा करे तो इस्लाम है। हमने कहा जमल पढ़ लो मुसलमानों। जमल में हुआ क्या कि किसी साहब के खून का बदला लेने के लिए अली हम आएंगे, हम लड़ेंगे, हम बदला लेंगे। अजीजाने गिरामी, अब समझ में आया कि जमल में जो तलवार लेके आया उसने अटैक किया, और जिसने अदलो इंसाफ के साथ और शराफत नफसानी के साथ जंग हरा के खैमे तक पहुंचाया, आप वो जाते अली थी। लिहाजा जमल के रिकॉर्ड ने बता दिया कि दुनिया आके देख ले असली इस्लाम कहाँ है और बनावटी इस्लाम कहाँ है। और क्या आपने अजीजान गिरामी, ये था मामला जंगे जमल का। मुसलमान कह ही नहीं सकता, अली को रॉन्ग कहे तो खुलफाइयत ज़द में आ जाए, और अपोजिशन को रॉन्ग कहे तो अम्मा से रिश्ता खराब हो जाए। लिहाजा जमल के मामले में सब खामोश हो गए। भाई साहब, हम अपना केस लिए हाई कोर्ट पहुंच गए थे। सुनिएगा बस जल्दी से बात तमाम कर रहा हूं। हाई कोर्ट तक पहुंच गए कि शायद हमारे केस की सुनवाई हो जाए। वहां हमने एक और मसला रखा कि साहब एक जंग और हुई इस्लाम में, वो है सिफ़ीन। कौन है हिदायत पर, कौन है गुमराही पर? वहां भी जज साहब कुछ नहीं सुनने को तैयार। केस की सुनवाई नहीं हो रही है, खारिज पे खारिज हुआ जा रहा है। हमने वकला से पूछा भैया कुछ उम्मीद का? एक ही दरवाजा है, सुप्रीम कोर्ट। गौर कर रहे हैं आप? अब कहिए तो आपको इशारे में सुना दूं, सिफ़ीन में भी क्लियर नहीं हो रहा था, दिमाग हम ही को लगाना पड़ा कि कौन है हिदायत पर। इसलिए कि अगर सामने वाले को कहे शाम वाले को तो वो तो खलीफा बने हैं, और अगर अली को कहे तो वो उनसे पहले के खलीफा है। लिहाजा दुकान बंद कर दिया, क्लियर किया नहीं। भैया जंग होती है तो कोई एक सही होता है, कोई गलत होता है। झगड़ा होगा किसी बात पर, कोई हक पे होगा, कोई बातिल पे होगा, तो आखिर आप लोग सबको हकी पे क्यों बता रहे हो? क्लियर तो कर दो ना कि जमल में अली गलत है माज़ल्लाह, कह दो। क्यों नहीं कह पा रहे हो? कोई तो गलत होगा, किस मुद्दे पे जंग है? लेकिन नहीं, सिफ़ीन में जंग हुई, कोई एक तो गलत होगा, लेकिन नहीं। अजीज़ाने गिरामी, फिर हमने देखा फंडामेंटल इस्लाम का काम आया। अगर इस्लाम में अटैक हो तो इस्लाम नहीं, और दिफा हो तो इस्लाम है। अब आप गौर फरमाइए, हमने जो देखा तो तारीख ने बताया कि शाम वाले बार बार गीदड़ भपकी दे रहे थे, अली हमारे, बहुत बड़ा लश्कर बना लिया है हमने, हम तुम्हें खून का मजा चखाएंगे। और आप पढ़िए नहजे बलागा, मेरे मौला ने कितने खत लिखे हैं, और खत लिख लिख के समझाया मियाँ किसे मौत की धमकी दे रहे हो? अली को? अम्मा अली को मौत की धमकी दे रहे हो, जबकि तुम्हें पता ही नहीं कि अली को मौत से इतना लगाव है जितना दूध पीने वाले को अपनी माँ की छाती से। और फरमाया नहजे बलागा मौजूद है, मेरे मौला शाम में खत पहुंचा रहे हैं, फिर हम लड़ेंगे, हम तुम्हें खून का मजा चखाएंगे, हम बताएंगे कि जंग कैसी होती है, हमने बहुत बड़ा लश्कर बना लिया है। जब बार बार खत आ रहा था तो अमीर कायनात ने खत लिखा,
अब सुन लीजिए आप जल्दी से, और जाग के सुन लिए, मजलिस की आखिरी फजीलत की ये मेराज है, जाग के सुन लिए। खत लिखा और ये खत भेजा नहीं, ये खत अपने एक खास शागिर्द को बुलाया और उसके हाथ में दिया। नाम था हजरत तिरम्मा, मुतवज्जे हैं? उनको बुलाया और बुला के उनके हाथों में खत दिया, कहा तिरम्मा शाम चले जाओ। कहा अच्छा? कहा वो शाम का हाकिम बड़ी धमकियां दे रहा है, उसे ये खत भी दे दो, समझा के आना। अब अगर अली कह दे समझा के आना, गौर कर रहे हैं आप? बदनौजवान जाग के सुन ले, गोया अली ने अपने राइट हैंड को बुलाया और कहा जाओ शाम चले जाओ, समझा देना और ये खत भी दे देना। हजरत तिरम्मा के लिए खुद बड़े तूलानी खत के थे, बड़े ऊंचे लहीम शहीम, मुतवज्जे हैं? तो तिरम्मा पैदल नहीं गए, एक ऊंट के साथ गए। ऊंट लिया तो जो जाने के लिए, सवारी के लिए ऊंट चुना, वो भी बड़ा ऊंचा। और कह रहे आप, अब हजरत तिरम्मा खुद बहुत ऊंचे और जो ऊंट चुना वो भी बहुत ऊंचा। अब जो ऊंट पे सवार हुए तो ऊंचे तिरम्मा ऊंचे ऊंट पर। अब आप ऊंचाइयों का आलम लगा अंदाजा देखें, अंदाजा लगाएं। अजीज आने गिरामी, तारीख कहती अब जो सुए शाम चले, अब सुनिएगा, तो अमीर शाम अपने राइट हैंड के साथ, अमरे आस के साथ, खास शूटर के साथ बागों में टहल रहे थे। इतने में उन्होंने देखा, समझ गए कि अली का शागिर्द आ रहा है, समझ गए। तो होता नहीं, आओ जरा सा खेलते हैं, होता है ना, आओ जरा इनका मजाक उड़ाते हैं। तो इन्होंने अमीर शाम ने अमरे आस को कोहनी दी, कहा जरा देखे कोई आ रहा है। अजीज आने के नामी जब ये करीब पहुंचे तो ऊंचे तिरम्मा ऊंचे ऊंट पर सवार चले आ रहे हैं और अमीर शाम अमरे आस के साथ, अपने राइट हैंड के साथ करीब आया और क्या भोंडा सा मजाक किया। सुनेंगे मजाक, कैसे मजाक उड़ाया है तिरम्मा का। तिरम्मा को देखा, करे भैया तिरम्मा आसमानों की खबर है। पहुंचे कि नहीं पहुंचे आप? मतलब इतने ऊंचे थे कि इन्होंने मजाक में पूछ लिया, भैया आसमानों की खबर है। तिरम्मा भी कैसे हाजिर जवाब। अली ने कहा था समझा के आना। तिरम्मा ने कहा हाँ भैया खबर है, बताऊं? कब बताओ? करे चरखे अव्वल पे अली, दो यूम पे अली, सो यूम पे अली, चार रोम पे अली। कहीं रिस्क दे रहे हैं, कहीं रूह ले रहे हैं, कहीं जिंदा कर रहे हैं और तुम्हारे कहीं मौत का फरमान लिख रहे हैं। भाई खबर सुनाना था। करे तिरम्मा आप तो बुरा मान गए, हम तो ऐसे ही मजाक कर रहे थे, छोड़ो आप बुरा मांगे। आइए हम आपको घुमाते हैं, टहलाते। ये देखो ये सारे बागात हमने लगवाए हैं, ये हमारे बाग बगीचे हैं। अब समझाने लगे, टहलाने लगे। बा मेरे शाम तिरम्मा को टहला रहे हैं, कह रहे देखो ये हमने पौधे लगवाए हैं, ये पौधाकारी हमारी है, ये वृक्षारोपण हमारा है। पूरा अपना वृंदावन घुमा दिया, कहा ये देखो सारे हमारे बागात। तिरम्मा ने कहा ये सब बाद में दिखाना, ये तो देख के अंदाजा लगता है कि यहाँ के लोगों का माल तुम्हारे पेट में है। कहा तुम अली वालों के अंदर खलिश बहुत होती है, छोड़ो आओ हमारे महल में चलो। ये कह के अमीर शाम तिरम्मा को महल की तरफ लेके चले। आगे आगे बादशाह वक्त, पीछे पीछे हजरत तिरम्मा अपने ऊंट को लिए हुए। मुतवज्जे है आप? अपने ऊंट को लिए हुए। इतने में अमीर शाम मुड़े और मुड़ के कहते भैया क्या हद किए हो, अरे हमारे महल में ऊंट कहां लाए दे रहे हो। और करे यही तारीख है, क्या हद खत्म की हो, हमारे महल में ऊंट कहां लाए दे रहे हो। बच्चा ऐसे ही सुना, तिरम्मा ने कहा अरे ऊंट ना लेके आऊं तो क्या करूं, मैंने सुना है शाम वाले चोर हैं। और कर रहे हैं देखे आप, मौलाए कायनात का शागिर्द है, का मैंने सुना है शाम वाले चोर हैं। भैया सुनना था कि उनकी तो बिल्कुल वो हो गए, हालात खराब हो गए। का तुम लोग बहुत बातें करते हो, चलो अच्छा ऊंट लिए आओ। ऊंट लिए हुए महल में। अब अजीज आने के रामी, अब जो महल दिखाया, का ये देखो अलमास, ये फानूस, ये झाड़, ये शीशे, वो खलवत, ये वजू।
अजीज़ाने गिरामी सारी चीज़ें दिखाते रहे, ये वो है, ये वो है, ये वो है। तेरे अम्मा ने सारी चीज़ें देखने के बाद कहा, लगता है माले मुस्लिमीन तक नहीं पहुंच रहा है। ये आसाइशें बता रही है कि तुम माले हराम का पुजारी है। कहा, तेरे अम्मा हम तुम्हारी मजबूरी समझते हैं, शुरू में हर कोई ऐसे ही बोलता है, लेकिन जब एक मर्तबा अमीर शाम के दस्तरखान पे आता है तो फिर हमारी ग़िज़ाओं की तारीफ करता है। ए भैया ये भूखा है, ये ज़रूरतमंद लगता है, ऐसा करो जरा दस्तरखान लगवाओ। अब आप सोचे एक आदमी खाना का लगवाओ और करें आप। मगर अज़ीज़ाने गिरामी, जब हमने मुसलमानों की तारीख पढ़ी तो तारीख में बाकायदा लिखा है लगवाओ ये हुआ। का क्या मतलब? का ऐसा दस्तरखान लगा तेरी अम्मा के लिए कि उसमें 80 तरह के सालन लगे। बाकी डिशेज आप सोच ले, 80 तरह के सालन लगे। और उसके बाद अमीर शाम बैठे और तेरी अम्मा से कहा, बैठो तेरी अम्मा बैठे, और बैठने में कहा, खाओ खाओ खाओ। गौर तो करें आप, अंदाज ये था कि कभी तुमने देखा तो होगा नहीं, ये मेनू कभी तुमने देखा तो होगा नहीं, आओ खाओ खाओ। बस तेरे अम्मा से ऐसे कहना शुरू किया और अपने दस्तरखान पे इतराने लगे। मगर तेरे अम्मा भी अली का शागिर्द, तेरे अम्मा ने निकाली नमक की डिब्बी, मुतवज्जे हैं आप, और छिड़का एक रोटी पे, वही शुरू हो गए। अज़ीज़ाने गिरामी मुंह पे वो तमाचा मारा, कहने लगे, तेरे अम्मा हमने तुम्हारे लिए सब किया है। कहा, सुन, ना तो मैं हराम खोर हूं, रोटी पे छिड़का और वही बर्गर शुरू कर दिया अपना बना के। अज़ीज़ाने गिरामी, इन्होंने अपनी डिशेस देखी, कहा हमने तुम्हारे लिए, कहा सुन, ना तो मैं हराम खोर हूं और ना पे पसंद करता हूं। तेरे अम्मा ने खाना खाया। अज़ीज़ाने गिरामी कहते, होता है, तुम जैसे बहुतों को देखा है, सबके ऊपर अली का खुमार रहता है, लेकिन हकीकत यह है कि तुम लोग हाजतमंद होते हो, ज़रूरतमंद होते हो। एक बात पूछूं, इतना जो बोल रहे हो, तुम्हें तुम्हारे अली देते क्या है? क्या दिया है अब तक अली ने? तेरे अम्मा मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहते, हाँ ये बात तो तुम्हारी सही है, अभी तक तो अली ने कुछ दिया ही नहीं। कुछ नहीं दिया ना? कुछ नहीं दिया। उनका हाँ हमें भी पता था, जरा शरफियों की पोटली लाओ, दे दो इन्हें। चुनांचे शरफियों की पोटली आई और जैसे ही आई तेरी अम्मा को दी गई। तेरी अम्मा ने उठाई पोटली, अपने पोटले में रख ली। गौर कर रहे हैं आप? उठाई और रख ली अपने। अच्छा, रखने के बाद उठे और जाने लगे। कहा ठहरो, कहाँ शरफी पाते ही जाने लगे। कहा ठहरो नहीं, हम जा रहे हो, ये खत रखा है, पढ़ लेना। कहा ठहरो, खत भी पढ़ेंगे, जवाब भी तुम्ही से भेज देंगे। कहा फिर पढ़ो खत। उन्होंने खत लिया और कहा अपने राइट हैंड से, अमरे आस खत पढ़ो। अमरे आस ने खत पढ़ा। खत में लिखा था, अमीर शाम, ये क्या रोज रोज धमकी दे रहे हो कि बहुत बड़ा लश्कर है, बहुत बड़ा लश्कर है। अरे लश्कर की बात छोड़ो, अगर लड़ने का इतना ही मूड बन गया है तो मैदान जंग में आओ, तुम भी तलवार लेके आओ, हम भी तलवार लेके आए। मुसलमानों की बात छोड़ दो, अगर तुमने मुझे मारा तो मैं अपने बाप अबू तालिब के पास पहुंच जाऊंगा, और अगर मैंने तुझे मारा तो तू अपने बाप अबू सुफियान के पास। गौर कर रहे हैं आप? अली के दो टूक जुमले थे, रोज रोज लश्कर 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 लश्कर, जंग जंग की बातें करे, आओ मैदान में हम तुम आमना सामना कर ले। अज़ीज़ाने गिरामी, भाई इतना सुनना था क्योंकि ये तो बड़ा गलत बात है, बड़ी गलत बात है, ये नहीं होगा। जैसे अमीर शाम ने कहा ये नहीं होगा, अमरे आस ने कहा हुजूर लिखा तो बिल्कुल सही अली ने है। गौर कर रहे हैं, लिखा तो बिल्कुल सही है अली ने। भाई सुनना था, ये गुस्से से लाल पीले हो गए। कम बखात, तू मुझे अली के सामने भेजकर मेरी कुर्सी पे आना चाह रहा है, ये नहीं होगा। लश्कर ही जाएगा, लश्कर लड़ेगा, लिखो खत, बुलाए एक कलम देवात, इधर आ। हुजूर ये उस जमाने के थे, कलम देवात इधर आ गया। ये हुजूर क्या लिखूंगा? लिखो, अली हमारे पास बहुत बड़ा लश्कर है,
हमने बहुत बड़ा लश्कर बना लिया है, हम बहुत जल्द तुम्हें मौत की सजा देने वाले हैं। हमारे पास इतने आदमी हैं कि जैसे राई के दाने। ये कह के लपेटा और लपेट के तेरे अम्मा को दिया, और तेरे अम्मा ने यूं खत को देखा और फिर ऊंट मोड़ा और वापस से खत को फेंका। कहा इसका जवाब अली क्या देंगे, इसका जवाब हम तुम्हें यही दे दे रहे हैं। का क्या मतलब? का तुम कहते हो तुम्हारे पास इतने लश्कर हैं कि जैसे राई के दाने। तो सुनो, अली ने एक मुर्ग पाला है, उसका नाम है मालिक अश्तार। जितने दाने डालते जाओगे मालिक चुनता जाएगा। मिलके और करें, जितने दाने डालते जाओगे मालिक चुनता जाएगा। बस अब ये जवाब पाते ही तो इनके पैरों तले जमीन निकल गई। कहे हटाओ ये खत, दूसरा लिखो, दूसरा। अब आप समझ सकते हैं अजीज़ाने गिरामी, दूसरे का मुल्क, दूसरा हाकिम अपोजिशन के सामने खड़े होके बादशाह की आंखों में आके डाल के जवाब देना, क्या कहने, ये अली वाले ही का कमाल है। फिर का दूसरा खत लिखो। अलमदवाद ने कहा हुजूर फरमाइए क्या लिखे। लिखो हमारा इतना लश्कर है कि जैसे आसमान में तारे। वारे खोपड़ी कहने लगे इतना लश्कर है जैसे आसमान में तारे। तेरे अम्मा ने भाई कहा कलम दे बात रुक, इसका जवाब लिखने से पहले ले ले। अगर तेरे पास इतना लश्कर है जैसे आसमान में तारे तो सुन, मेरा अली है आफताबे इमामत। अरे जब सूरज निकलता है तो तारे ओझल हो जाते हैं। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद। ए भाई जरा मिल के एक सलावत पढ़ दे पर मोहम्मद। सुनिए, हरगिज़ ये वाकया मैं ना सुनाता अगर मौजू पे ना होता, लेकिन इस वाकये से इतना पता चला, एक तरफ से मारने 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 धमकी के पैगामात हैं, दूसरे तरफ से समझाने 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 की बातें हैं। एक तरफ से अटैक है, दूसरी तरफ से दिफा है। अब अजीज़ाने गिरामी, दुनिया यहीं से अंदाजा लगा ले, जहां पे अटैक हो रहा है वो सच्चा इस्लाम नहीं है, जहां से दिफा हो रहा है वो हकीकी इस्लाम है। गौर कर रहे हैं आप? हमने देखा ना हाई कोर्ट ने कुछ बताया, ना सेशन कोर्ट ने कुछ बताया। हमने कुरान के फार्मूले को देखा, जो अटैक करने को आ जाए वो इस्लाम नहीं है, जो दिफा करने में सक्षम नजर आए वो इस्लाम है। अजीज़ाने गिरामी, बात आगे बढ़ गई, हम पूरी फाइल लिए हुए पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। हमने सुप्रीम कोर्ट में मसला रखा। हमने कहा भैया हमें हिदायत का रास्ता चाहिए, गुमराही का पता चाहिए, हिदायत वाला सिलसिला कहाँ गया है, गुमराही वाला सिलसिला कहाँ गया है। सुप्रीम कोर्ट में फाइल टहलती रही, हमारा कोई नतीजा नहीं निकल रहा था। मगर अजीज़ाने गिरामी, वो तो अच्छा हुआ कि एक स्पेशली जुडली बैठी और उसमें जो जज आया था वो कोई डरने वाला नहीं था, बुज़दिल नहीं था, अरे हालात की चादर ओढ़ने वाला नहीं था, डरने वाला नहीं था, निडर था, पहलवान था, मर्द मुजाहिद था, आलिम दौरा था, फकीह वक्त था। वो बैठा तो उसने कहा फैसला हम देंगे। बाद पैगंबर तुम तलाश रहे हो कि सिलसिला हिदायत कहाँ है और सिलसिला गुमराही कहाँ है, तो अगर तुम्हें सेशन कोर्ट नहीं बता रहा है, हाई कोर्ट नहीं बता रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट में मायूस न जाओगे, क्योंकि वो जो जज आया था वो आलिम दौरा था, मर्द फकीह था, आलिम बुजुर्ग था, निडर था, बहादुर था, शजा था, शेर दिल था। उसने सारी फाइल को पढ़ा और फाइल पढ़ने के बाद उसने सिर्फ और सिर्फ फाइल के नीचे नतीजतन कुछ मिसरे लिखे और उसने कहा शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दीन हस्त हुसैन, दीपना हस्त हुसैन। मुतवज्जे हैं आप? पता है उस जज का नाम क्या था मुसलमानों? उस जज का नाम था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। मैंने ख्वाजा साहब से कहा फैसला हमारे हक में हुसैन हुसैन करके दे रहे हो, ये तो बताओ हुसैन के नाम पे फैसला कर रहे हो, क्या दलील है कि हुसैन हिदायत है?
कब पूछना हर खित्ते में इस्लाम के जाके कि मोहम्मद क्या है, तो सब कहेंगे सरापा हिदायत। तो जो सरापा हिदायत था उसने किसी के लिए हिदायत की बात ना की, लेकिन जब हुसैन की बात आई तो सरापा हिदायत बोला, इन्नल हुसैना मिसबाहुल हुदा। बेशक हुसैन चिराग हिदायत है, वह सफीनतुन नजा, बेशक हुसैन चिराग हिदायत है और कश्ती नजात है। अब समझ में आया कि जो सरापा हिदायत है उसने किसी को हिदायत न बताया, मगर हुसैन के लिए क्या कहा, हुसैन चिराग हिदायत, हुसैन कश्ती नजात। अब समझ में आया कि आदम से लेकर मोहम्मद तक, मोहम्मद से लेकर हुसैन तक जितनी जंगें हुई, जितने अपोज में आते रहे, हम समझते रहे कि गुमराही का सिलसिला कहाँ है, इसलिए कि हिदायत का सिलसिला ये था आदम से लेके मोहम्मद, मोहम्मद से लेके हुसैन। हमें हिदायत नजर आया, जितने इनके अपोज में आए हमें समझ में आया कि ये गुमराह कुल लोग हैं। अब बादे हुसैन और बादे करबला न कोई जंग होना है, न कोई जंग हमें तारीख में मिली, तो फिर नतीजा साफ हो गया कि बादे हुसैन अब दुनिया के लिए जरूरी हो गया कि जिसके दिल में मोहब्बत हुसैन है वही हिदायत है, और जहां यजीद से हमदर्दी है वही गुमराही है। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद, एक जरा और सलावत पढ़ने पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस अज़ीज़ाने गिरामी, तकरीबन 1.25 घंटा मैंने आपका ले लिया, तकरीबन, बस मौजू मुकम्मल हुआ। लेकिन मेरी कोशिश ये थी कि एक बात जो शुरू से शुरू हुई है वो आखिर तक पहुंच जाए। अज़ीज़ाने गिरामी, हुजूर जो सरापा हिदायत है उन्होंने हुसैन को ही सरापा हिदायत बताया, चिराग हिदायत बताया, इसलिए कि हुसैन चिराग हिदायत है, हुसैन कश्ती नजात है। दामान हुसैन से वाबस्तगी हिदायत है और दामान हुसैन से वाबस्तगी निजात का सबब है। खुदारा अल्लाह से यही दुआ है, परवरदिगार हमें जब तक ज़िंदगी देना हमारी ज़िंदगी का हर लम्हा इनकी मोहब्बत में सर्फ हो जाए, और हमें मौत भी आए तो मोहम्मद व आले मोहम्मद की मोहब्बत में आए। बस अज़ीज़ाने गिरामी, एक मोमिना के इसाले सवाब की मजलिस है। जाहिर है कि दिल टूटे हुए हैं, रिश्ते चूर हुए हैं, और अज़ीज़ाने गिरामी ऐसे खस्ता कल्बी में हम मजलिस हुसैन के ज़रिए टूटे हुए दिलों के लिए तसल्ली का सामा फराहम करते हैं। और अज़ादारों, आप इतनी बड़ी तादाद में आए, दूर दराज से आए, अलग अलग बस्तियों से आए, बीबी ज़हरा आपकी आमद को कबूल कर लें। लेकिन आप आए हो, सच बता रहा हूँ, घर वालों को बड़ा सुकून मिला होगा, बड़ी तसल्ली हो गई होगी कि चलो आज इतने दिन बाद हमने अपनी अहलिया की या अपनी इस खातून के लिए ईसाले सवाब की मजलिस बर्पा की, तो इतना बड़ा मजमा आ गया। क्यों आए हो? इसीलिए आए हो कि हम मजलिस में चलेंगे, अपने मौला का जिक्र सुनेंगे, मगर एक सूरे फातिहा मरहुमा को पहुंचा देंगे। आपके सूरे फातिहा पढ़ने से, आपकी आमद से इनके घर वालों को बड़ी तसल्ली होगी। जाहिर है कि कुछ औरतें भी आई होंगी, मेहमान औरतें, अजीज़दार औरतें, रिश्तेदार औरतें आई होंगी, घर में औरतों को पकड़ के रोई होंगी, दिलासा दिया होगा, तसल्ली हुई होगी। अज़ीज़ाने गिरामी, मैं आपसे सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूँ। मुझे इतना बताइए कि मैंने सुना है कि एक्सीडेंट हुआ था, 3 दिन ज़ेर इलाज थी, मगर ज़िंदगी ने वफ़ा न की और दाग़े मुफ़ारक़त दे के चली गई। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, दाग़े मुफ़ारक़त मिला मगर सारी बस्ती के लोग उमड़ गए होंगे, जनाजा शान से उठा होगा, दूसरे दिन इसी घर में फातिहे की मजलिस हुई होगी, अहबाब आए होंगे, रिश्तेदार आए होंगे, आन के सामने पुरसा दिया होगा। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि आप मुझे इंसाफ से बताइए, जिसकी अहलिया की मजलिस है, जिसके घर की ये मजलिस है, जिस खातून की मजलिस है, उसके घर वाले मुझे बताएं कि जब इनका इंतकाल हुआ तो इनके इंतकाल के दूसरे या तीसरे दिन आपने क्या किया था? तो आवाज़ आएगी, वही किया था जो हमारे यहाँ होता है। क्या होता है? का फातिहे की मजलिस, सय्युम की मजलिस, तीजे की मजलिस, रिश्तेदार का आना, पुरसे का देना। अज़ीज़ाने गिरामी,
ना पढ़ूं तो कैसे ना पढ़ूं? आप मुझे बताएं, हमारे यहाँ कोई एक मर जाए तो हमारे घरों में दूसरे या तीसरे दिन फातिहे की मजलिस होती है। ए मुसलमानों, आओ मैं तुम्हें पैगंबर की रहलत दिखाऊं। 28 सफर को जब पैगंबर इस दुनिया से रुखसत हुए तो पता है दूसरे दिन पैगंबर का फातिहा नहीं हुआ था, बल्कि फातिमा के दरवाजे पर आग और लकड़ियों का अंबार था। आवाज दी जा रही थी, फातिमा अली को बाहर निकालो वरना हम घर के दरवाजे में आग लगा देंगे। ए आजादारों, बीबी ज़हरा करीबे दर आई, मुसलमानों को समझाती रही, ए मुसलमानों गौर तो करो, ये सैयदा का घर है, ये सादात की दहलीज है। अरे फातिमा का घर है, या रसूल सलामी देते थे, या हसनैन रहते थे। ए आजादारों, हसनैन रहते हैं, मगर हुआ ये कि लोगों ने फातिमा के दर में आग लगाई, दरवाजा जला, बीबी करीबे दर थी। खुदा की लानत हो उस लगीन पर कि जिसने दरवाजे पे ऐसी लात मारी कि जलता हुआ दरवाजा बीबी के पहलू पे आया। अरे मोहसिन की शहादत वाक़या हुई, फातिमा दरो दीवार में पिस गई, बीबी की चीख आई, आवाज आई, फिजा तेरी शहजादी की खैर, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। आपकी आवाजें बुलंद हो गई, शहजादी आपके आंसुओं को अपने रुमाल में जगा दे, हुसैन की माँ आपकी दुआएं कबूल करे। ए अज़ादारों, जो मजलिस से हुसैन में आप दुआ लेके आए हैं, मांग जरूर लिएगा, हुसैन की माँ आपकी आमद कबूल करे। अजीज़ान गिरामी, और जो बिलखुसूस सादात हैं, मैं उनके सामने ये जुमला कैसे न पढ़ूं? आप मुझे बताइए, किसी की माँ हो, बहन हो, बेटी हो, अगर कोई उम्मीद से हो और कोई उसके बतने मुबारक के साथ बदतहजीबी कर जाए, जब तक जिंदा रहोगे माफ न करोगे। अरे सैयदों, मैं कैसे बताऊं? अरे रसूल की रहलत को 2 दिन हुआ था, फातिमा के ऊपर जलता हुआ दरवाजा गिरा, मोहसिन मारा गया। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों, सुनोगे जुमला, मैंने ये फ़िक्रा अय्याम अज़ाए फ़ातिमी में बहुत दिन पूर में भी पढ़ा, नहरपुर में भी पढ़ा, अज़ीज़ान गिरामी चमावा में भी पढ़ा, लेकिन वही फ़िक्रा आपके सामने पढ़ रहा हूँ। पता है आपको, अगर आपसे कोई पूछे कि ये बताओ मोहसिन की शहादत की तारीख़ क्या है, सुनोगे जुमला, मोहसिन की शहादत की तारीख क्या है? अगर आपसे कोई पूछे कि तारीख़ शहादत हज़रत मोहसिन बताओ, तो अज़ादारों, उससे ये न कहना कि रसूल के फातिहे वाले दिन, बल्कि ये कहना पहली रबीउल अव्वल को है। समझ गए ना? 28 को रसूल दुनिया से रुखसत हुए, पहली रबीउल अव्वल को 2 दिन बाद फातिमा का दर जलाया गया, मोहसिन मारा गया, फातिमा दरो दीवार के दरमियान पिस गई, अली के गले में रस्सी का फंदा आ गया, अली को खींच के बाहर लाया गया कि एक मरतबा जब गश से फातिमा चौकी और अली को घर में न पाया, एक मरतबा आवाज दी, खल्लू अबल हसन, मुसलमानों अली को छोड़ो वरना मैं सर के बालों को खोल दूंगी। भाई सुनना था, जमीन मदीना हिल गई, मस्जिदों की दीवारें बुलंद होने लगी। अज़ादारों, लोगों ने अली को छोड़ दिया। मैं कहूँगा बीबी ज़हरा, ये मदीना है जहाँ से बाल खोलने की बात की थी आपने, जलजला आ गया था जमीन को। ए बीबी, आइए वो भी वक्त दिखाओ जहाँ आपकी बेटियां हैं। अरे हुसैन मारे गए, जालिमों का एक गुट आगे बढ़ा, आन के खैमों में आग लगा रहा है, सरों से चादरें छीन रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बस एक जुमला सुन लो, इसी पे मजलिस तमाम है। अज़ादारों, रावी कहता है कि मैंने देखा एक जालिम जिसका नाम शिम्र था, उसने अपने दाएं हाथ में लंबा सा नेज़ा लिया और एक बुलंद कामत वाली बीबी की चादर को नेज़े में उलझाया। ए नौजवानों, अल्लाह तुम्हारे घरों में पर्दा सलामत रखे, तुम्हारी बहनों का हिजाब सलामत रहे। तुम अपनी आकाज़ादी की ये गुर्बत सुन लो, तुम्हारा दिल रो पड़ेगा। रावी कहता है जालिम ने अपने हाथ में नेज़ा लिया और नेज़े में बुलंद कामत वाली बीबी की चादर को उलझाया, और चादर उलझाने के बाद एक मरतबा जालिम ने चादर पे जोर दिया, बीबी ने पूरे जोर से चादर संभाली, जालिम ने और जोर भरा, बीबी ने और मजबूती से चादर संभाली। रावी कहता है जब जालिम चादर न ले सका तो एक मरतबा उसने अपने बाएं हाथ में नेज़ा लिया और ताक
भाग के उस बीबी की पुष्प पे ऐसा लहजा मारा, बीबी मुंह के बाद जमीन पे गिरी, आवाज दी अब्बास तेरी बहन का पर्दा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब्बास तेरी बहन की चादर। ए आजादारों, कयामत हो गई। जालिम ने अपने नेज़े की अनी में चादर ज़ैनब को उलझाया, घोड़े पर सवार हुआ और घोड़ा दौड़ाता हुआ उस मकाम पे आया और चादर को हवा में लहराता जाता था और उस मकाम पे आया जहाँ अब्बास का लाशा पड़ा था। अरे चादर दिखा के कहता है, ओ अब्बास देख तेरी बहन की चादर, देख तेरी बहन का पर्दा। अब्बास का लाशा तड़पा, आवाज गूंजी, वाह गुर्बता, वाह मुसीबता। سيعلم الذين ظلموا أيام قلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه राजिऊन। बार इलाहा, तुझे वास्ता है मोहम्मद वाली मोहम्मद का, हमारी मुख्तसर सी अज़ा को कबूल फरमा। मेरे अल्लाह, हमारे गुनाह सगीरा व कबीरा को बख्श दे, हमारे वालिदैन के गुनाह सगीरा व कबीरा को माफ़ फरमा। हमें जो मकरूज़ है उनका गैब से कर्ज़ अदा फरमा, जो बीमार है उन्हें शिफाए कामिल व आजिल अता फरमा। मेरे अल्लाह, ये हाथ जो तेरी बारगाह में बुलंद है, इन्हें अपने अलावा किसी गैर का मोहताज करार न दे। बानियान मजलिस, सामईन मजलिस, हाज़रीन मजलिस के तमाम दिली मकासद को पूरा फरमा। रोज़ात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा, जन्नतुल बक़ी के रोज़ों की जल्द जल्द तामीर फरमा। मेरे अल्लाह, वास्ता है मोहम्मद वाली मोहम्मद का, इस जहाँ में जितने भी शियान हैदर करार हैं, सबकी जान, माल, इज़्ज़त, आबरू, नामूस, खून, पर्दे की हिफाजत फरमा। उलमाए हक़, मराजे हक़ का साया सरों पर बाकी रख। परचम इस्लाम को सरबलंद फरमा, परचम कुफ्र निफाक को सरनिगू फरमा। ए मेरे अल्लाह, हमें जो हजरात बेरोज़गार हैं उन्हें बरसरे रोज़गार बना, जो बरसरे रोज़गार है उन्हें तरक्की अता फरमा। मेरे मौला, दुआओं में ख़ास दुआ ये है, जिस तरह हम यहाँ बैठ के अपने मौला की मजलिस कर रहे हैं, हमें वो दिन दिखा कि हम हरम इमाम हुसैन में मजलिस बर्पा करें। मेरे अल्लाह, वास्ता है मोहम्मद वाली मोहम्मद का, इस मजलिस का जो भी सवाब हो मरहुमा की रूह को पहुँचे, उनके पसमंदगान को सब्र जमील इनायत फरमा। ए मेरे अल्लाह, दुआओं में ख़ास दुआ यही है, सरकार हज़रत हुज्जत के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। हज़रात, गुजारिश है, एक मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर मरहुमा शाहीन फ़ातिमा बिनते इब्ने हसन मरहूम की रूह को इसाल फरमा दे।